मेरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु पढ़े मौला की शान पर। क्योंकि कल और मौज़ूआत भी हैं, दिन बहुत कम रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ सिफ़ात असहाब इमाम हुसैन को ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर दिया जाए। पहली सिफत बसीरत, दूसरी सिफत क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। अब मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं, ये पहली रिवायत है जिसमें इमाम बार बार एक लफ्ज़ दोहराते हैं, वो लफ्ज़ यह है शिअतु अली, शिअतु अली। मुख्तलिफ असहाब इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में गए, अपना तारुफ या शिअतु अली से कहा, या का नहनु अला दीन अली, हम अली के दीन पर हैं। और इमाम हुसैन ने भी लश्कर मुकाबिल को कहा, या शिअतु आल अबू सुफियान या शिअतु आल ज़ियाद, इस नाम से पुकारा और अपना तारुफ करवाया, शिअतु अमीरुल मोमिनीन। अब शिआ अमीरुल मोमिनीन की सिफात क्या होती हैं, ये मेरे 11वें इमाम फरमाते। पहली सिफत फरमा शिअतु अलीय्यन हुमुल्लज़ीना ला युबालूना फी सबीलिल्लाह। अली के शियों की पहली सिफत यह है कि जब ये अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, ये किसी से घबराते नहीं हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। कोई खातून हिजाब करके चले, मुझे 4 लोग टोकते हैं, ला यलूमून लौमत लाइम, ये मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते। ये अल्लाह के रास्ते पे चलने से कभी घबराते नहीं है। पूरा मदीना इमाम हुसैन को रोक रहा है, लेकिन हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। मक्के वाले रोक रहे हैं, लेकिन मौला हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। ये जब रास्ते पे चलते हैं, फरमा किसी से नहीं डर। जंग सिफीर में जा रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, अली बिन तालिब आगे बढ़ते जा रहे हैं। फरमा जब ये हक के रास्ते पर चलते हैं, जब ये शरीयत खुदा पे चलते हैं, जब ये सबील अल्लाह पे चलते हैं, जब ये अल्लाह के कानून को फॉलो करते हैं, तो फरमाया कभी भी लोगों की परवाह नहीं करते। और सुनो इनकी दूसरी सिफत क्या है, फरमाया औ वक़अल मौत अलैहिम औ वक़अ अलल मौत। अब जब ये इस रास्ते पे चलते हैं, ये परवाह नहीं करते कि रास्ते पे चलते हुए मौत इनके ऊपर आ जाए या ये मौत के ऊपर आ जाए। जिस तरह शहीद सिब्त जाफर, जिस तरह शहीद हुसैनी, जिस तरह शुहदाए इनकलाब, जिस तरह पाकिस्तान के शुहदा, फरमाइए जब रास्ते पे चले ये नहीं घबराते कि लोग क्या कह रहे हैं। और अगर उस रास्ते पे चलते चलते इनको मौत आ जाए, मौत इनके ऊपर आए, फिर भी परवाह नहीं करते। और ये पता हो, एक है मौत हादसाती, एक है मौत इख्तियारी। जिहाद है मौत इख्तियारी। मुझे पता है दुश्मन खुदा से लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा, ये खुद जाता है, मौत को सीने से लगाता है। दूसरी मौत वो है जो आ जाती है इंसान के सर पे। फरमाइए दोनों मौतों से घबराते नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मुलाकात इनके लिए शरफ है। दूसरी सिफत फरमा शिअतु अलीय्यन हुमुल्लज़ीना युअ्थिरून इख्वानहुम अला अनफुसिहिम। जिस सिफत की बहुत कमी है, जिसकी शिकायत इमाम ज़माना अली इब्न महदियार से भी करते हैं। फरमा शिअतु अलीय्यन, वो अपने आप को तवज्जो देने से पहले दूसरे मोमिनीन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज सबसे ज्यादा परवाह यह है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा घर, मेरा कारोबार। फरमा नहीं, अपनी जात को अहमियत देने से पहले अपने हम विलायत मोमिनीन को अहमियत देते हैं। जब छठे इमाम के पास इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगा कि मौला मैं उस गांव से आ रहा हूं जहां सारे के सारे आपके चाहने वाले हैं। इमाम ने फरमाया ये बता, जिस बस्ती से आ रहा है उनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं। मौला कौन सी सिफात? कब वहां के अगनिया, वहां के फुकरा का ख्याल करते हैं कि नहीं कि जनाब करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, लखपति बन गए। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे नमाज पढ़ी तो अपने लिए, नमाज शब पढ़ी अपने लिए, हज किया अपने लिए, करबला गए अपने लिए। फरमाया अपनी जात से ज्यादा दूसरे मोमिनीन पर असरअंदाज होते हैं। कितने गरीबों को पाल रहे हो, कितने यतीमों को पढ़ाई के पैसे देते हो, कितनी बेवाओं के घर संभालते हो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं फक्र की वजह से लोग जिना की तरफ बढ़ते हैं, फक्र की वजह से खुद फरोशी होती है, फक्र की वजह से जमा गुनाह करता है, फक्र की वजह से लोग रिश्वतों में और बदकारियों में पड़ जाते हैं। हर बंदे पर फर्ज है। फरमाया अगर ये अपने हमनोशियों का ख्याल नहीं कर रहा, फरमाया लाई सुबह शियाते ना, ये हमारे शिया नहीं है। मौला ने पूछा क्या वहां के अमीर वहां के गरीबों पर तवज्जो देते हैं? क्या उनके दरमियान सिले रहम है? पता चला फला मोमिन बीमार है, देखने जाते हैं। पता चला फला के वालिद का इंतकाल हो गया, उसके घर जाते हैं, जनाब किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है? अब वो कहता नहीं है, ये भी बंदा आ जाता है।
अकल नहीं है, खुदा ने तुम्हें फिक्र नहीं दी, अकल नहीं दी। किसी का घर संभालने वाला चला जाए, क्या उसे जरूरत नहीं होगी? क्या अमीरुल मोमिनीन ने किसी यतीम का दरवाजा खटखटा के पूछा था तुम्हें जरूरत है कि नहीं है? जिससे अमीरुल मोमिनीन का नजरिया फिक्री इख्तलाफ था, उसी के बेटे को लाके अली पालते भी हैं और मिस्र में शहादत के दर्जे पर पहुंचता है। ये क्या दर्ज दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के? यतीम परवर बन, गरीब परवर बन। कि किसी ने मौला से कहा कि मौला कमाऊं मैं, मेहनत में करूं, गरीबों को क्यों दूं? हमने भी ये सवाल अपने तफसीर के उस्ताद से किया था। मैंने कहा एक बंदा सुबह से शाम तक पसीना बहाए, मेहनत करे, और इस्लाम कहता है साल के एंड पे 20% दे दो किसी और को। तो लोग तो कहते हैं कि कमाएं हम, मेहनत हम करें, किसी और को क्यों दें? मैंने कहा इस दीन की बुनियाद हिकमत पर है। कल मैंने ट्रैफिक के लाइट की मिसाल दी थी। कवानीन इज्तिमाई हैं, इनफरादी नहीं है। एक कानून शायद मुझे नुकसान दे पर आपको फायदा दे। हो सकता है मैं बीमार हूं और अपनी पर्सनल गाड़ी में हूं, सिग्नल रेड है, मैंने हॉस्पिटल पहुंचना है, या मसलन मेरी फ्लाइट डिले हो रही है, मैंने जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है पर सिग्नल रेड है और मैं किसी भी तरह तोड़ के आगे बढ़ता हूं। हाँ, मेरा फायदा तो हो जाएगा, एयरपोर्ट पहुंचूंगा, लेकिन मेरी वजह से जितनी ट्रैफिक जाम होगी और जितने लोगों का नुकसान होगा, और उस ट्रैफिक में कितने ऐसे लोग होंगे, कोई बंदा बीमार है, किसी को खाने लेने जाना है, तो मैं पूरे मुआशरे को डिस्टर्ब कर दूंगा। तो हां, यहां पे रुकना मेरे नुकसान में तो है, फ्लाइट डिले हो जाएगी, जहाज निकल जाएगा, 40,000 का 50,000 का नुकसान हुआ, लेकिन सोसाइटी के फायदे में। इस्लाम का कानून सोसाइटी के फायदे में। जिस तरह शम्मा जलती है लेकिन आपको रोशनी देती है, वो खुद तो जल रही है, जल जल के लकड़ी जलती है, वो खुद खत्म होती है लेकिन आपको फायदा देती है। इस्लाम का यह मतलब है। इमाम हुसैन करबला में खुद शहीद हो रहे हैं लेकिन उम्मत को फायदा दे रहे हैं। खून हुसैन दरख्त हिदायत का पानी बना हुआ है। अगर इमाम हुसैन का यह खून ना हो तो यह दरख्त हिदायत और तहारत जो आज तक जल रहा है, यह खून इमाम हुसैन से ताकत दे रहा है, तनूमन कर रहा है। क्योंकि मुआशरे में हिदायत के दरख्त को खून क्यों फरमाया? दम शुहदा, शुहदा का खून उम्मतों को जिंदा करता है। उलमा का कलम और शुहदा का खून यह मुआशरों को जिंदा करता है। तो पूछा हमने, कहा कमाएं हम, किसी और को क्यों दें? मिसाल दी, कहा देखो जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह औरत की छाती में दूध देता है, मां के सीने में दूध आता है। दूध किसका है? जिसके सीने में उसी का है, मां का दूध है। लेकिन किसके लिए दे रहा है? बच्चे के लिए दे रहा है। किसी की ग़ज़ा किसी और के पास अल्लाह रखता है। यह शऊर अब कोई मां जिद करे कि भाई क्योंकि मेरा दूध है मैं इस बच्चे को नहीं पिलाती, जाके सूखा दूध पिलाओ उसे। लेकिन यह शऊर होना चाहिए खुदा किसके लिए दे रहा है? बच्चे के लिए दे रहा है। तभी हदीस रसूल और हदीस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुदा ने गरीबों की दौलत अमीरों के माल में रखी हुई है। वो तुझे अपनी तरह करीम बनाना चाहता है, तुझे अपनी तरह सखी बनाना चाहता है। वो आखिरत में तुम्हारे लिए इज़्दाद रिज़्क़ करना चाहता है। दुनिया तो खत्म हो जाएगी, यहां हजारों प्लॉट बनाओ, कितने साल रहोगे? 60 साल 70 साल, और मरने के बाद भी पता नहीं कि औलाद उन चीजों को क्या करे। तो फरमाया गरीबों की दौलत अमीरों के यहां। मासूम ने कहा वहां के अगनिया, वहां के फुकरा की मदद करते? का नहीं मौला। वहां के लोगों में सिले रहम है? का नहीं मौला। तो कहा कि ये हमारे शिया नहीं है। पहली निशानी शियों की सबीलुल्लाह पे, अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं और मौत का खौफ नहीं, यानी शुजा होते हैं। शिया बहादुर होता है, जो डर जाए वो शिया नहीं, जो खौफजदा हो जाए वो शिया नहीं। यह बहादुरी से शरीयत खुदा को नाफिज करता है। दूसरी सिफत यह कि एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तीसरी सिफत हुमुल्लज़ीना ला यराहुमुल्लाहु हैसन नहाहुम। ये मेरे 11वें इमाम बता रहे हैं कि इमाम ज़माना की इमामत से पहले बता रहे हैं कि मोमिन तैयार हो जा। हुमुल्लज़ीना ला यराहुम, हमारे शियों को कभी भी वहां नहीं देखोगे जहां खुदा ने जाने से मना किया है, जहां से नहीं फरमाया है। यह जवान कभी वहां कदम भी नहीं बढ़ाता। इसकी मिसाल जवानों को इस तरह दूं कि आपके वालिद ने कहा कि बेटा ये मेरा बटवा खोलना नहीं, यह मेरी प्राइवेट चीजें हैं, ये बैग नहीं खोलना, इसमें कागजात हैं, प्राइवेट है। फला अलमारी मत खोलना, वहां पे मेरी प्राइवेट चीजें पड़ी हुई हैं। नहीं की, मना किया। और एक दिन बाप आ जाए और देखे कि बेटे ने वो चीजें खोल के रखी और चेक कर रहा है, तो बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी?
फरमाया बिल्कुल इसी तरह जिन जगहों से जाने से हम अहल बैत ने तुम्हें मना किया है न जाया करो।